आज मैं आप लोगों को रेलवे में सेलेक्ट होने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, जिसके द्वारा आप लोग आसानी से रेलवे में सेलेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल कम से कम कंपटीशन में। आप लोगों को पता भी नहीं होगा, कोई भी जानकारी भी नहीं देता होगा। मैं आप लोगों को बता दूँ, चाहे टीटी बनना चाहते हो, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, किसी भी पोस्ट पर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, इस ट्रिक से आप लोग बिल्कुल आसानी से सेलेक्ट हो पाएंगे। कम से कम कंपटीशन हो जाएगा, किसी बाहर वाले लोगों का कंपटीशन ही नहीं रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा ट्रिक है, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, पूरा देखिएगा। थोड़ा समय इसमें ज़रूर लगता है, लेकिन सिलेक्शन आसान हो जाता है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे हर साल रेलवे वैकेंसी निकाल रहा है, ओपन वैकेंसी निकाल रहा है, तो ओपन वैकेंसी से आप फॉर्म फिल करेंगे तो सारे लोग फॉर्म फिल करेंगे, लाखों क्या करोड़ों में फॉर्म फिल हो जाते हैं। उसके बाद आप लोग सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। तो आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले आईटीआई करना है। अब सोच रहे होंगे आईटीआई करने से ट्रेन मैनेजर और टीटी बनना कैसे आसान है, बता रहा हूँ कैसे है। वो चीज़ समझिए, पहले ध्यान से समझिए सब चीज़ को। आपको सबसे पहले आईटीआई करना है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर या फिर किसी भी डीजल मैकेनिक, किसी से भी कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को 1 साल का अप्रेंटिसशिप करना है रेलवे में। तो इसके बाद होता क्या है, एक वैकेंसी आती है लेवल 1 में, CCCA के नाम से। उसमें 20% का आरक्षण मिलता है जो लोग अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं। अब उसमें आप फॉर्म फिल करेंगे तो जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है, उस वही लोग सिर्फ उसमें एलिजिबल होंगे 20% सीट पर। जैसे मान लो कि 20,000 रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है, तो उसमें 2,000 सिर्फ इन्हीं की रहती है। तो 2,000 कह रहे हैं, 4,000, 20% है तो 4,000 इन्हीं की सिर्फ रहेगी। तो आप लोगों को जब ये कर लेंगे तो इसमें सेलेक्ट होने के लिए सबसे बड़ा क्या होता है कि इसमें आप लोग डिपार्टमेंटल वैकेंसी में आप लोगों को बेनिफिट मिलता है। पहले समझिए, ध्यान से समझिए, तभी समझ पाएंगे। इसमें देखिए, जो अप्रेंटिसशिप आप किए रहेंगे उसका जो है उसका 1/3 अर्थात 33.33% आप लोगों को जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें जोड़ा जाता है। और जो आप वैकेंसी जो आती है उसमें जो जितने नंबर पाए रहते हैं उसका 70% है, या फिर 66.66 मान सकते हैं परसेंट, इसका जोड़ा जाता है। दोनों का जोड़ के आपका मेरिट बनाया जाता है। चलो इन सब से ज़्यादा दिमाग मत लगाइए इस पे, इसमें सिर्फ इतना समझिए कि 20% का आरक्षण मिलता है। अब आप लोग जब इसमें सेलेक्ट होंगे तो इसमें जैसे नॉर्मल वैकेंसी में 80 मेरिट जा रही है, तो CCCA में सिर्फ 60 मेरिट जाती है। तो आप समझ सकते हैं, जो 80 नंबर जहां लाना था आपको सिर्फ 60 नंबर लाना है, सिलेक्शन थोड़ा आसान हो जाएगा। अब इसमें आप एक बार ग्रुप बी में सिलेक्ट हो गए तो डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलती है हर डिवीजन से डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलती है। जैसे जिस डिवीजन में आप हैं उस डिवीजन की स्पेशल वैकेंसी दूसरे लोग नहीं भर पाएंगे, सिर्फ उसी डिवीजन के लोग भर पाएंगे। तो टीटी की भी निकलती है, ट्रेन मैनेजर की, स्टेशन मास्टर, सभी की निकलती है। उसमें आप अप्लाई करेंगे डिपार्टमेंटल वैकेंसी में। तो आप पढ़ते रहेंगे ना, तो हमारे परिचित के कई लोग ग्रुप डी में ऐसे हैं जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, ट्रेन मैनेजर भी बने हैं, टीटी बने हैं, स्टेशन मास्टर बने हैं, ALP में भी सिलेक्ट हुए, टेक्नीशियन में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो आप लोग रेलवे में यदि आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग ITI करके अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, यदि आप लोगों को आसानी से नौकरी पाना है। यदि आप अपने को बहुत अच्छे टैलेंटेड समझते हैं तो आप ओपन वैकेंसी में फॉर्म फिल करके आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो और बढ़िया है। बाकी अगर ऐसा करते हैं, अप्रेंटिसशिप करके आते हैं, तो सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये। बाकी आप लोगों को वीडियो से क्या सीख मिली है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी प्रकार का सवाल है वो भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।